जिन मसाजिद को मेरा अल्लाह कयामत वाले दिन सही सलामत उठाएगा, ये उसी को गिरा रहे हैं। आप अभी इनको इधर से आपकी वजह से यहाँ खड़े हैं, आप प्लीज ये ले लें। यहाँ पे इस गैदरिंग की वजह से कोई गलत फहमी पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर रातों रात मस्जिद को शहीद किया गया और यहाँ पर पौधे लगाए गए। और उसके बाद पौधे लगाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर उलमाए कराम आए और उन पौधों को भी उखाड़ फेंका गया। और सुबह से यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी लाई गई और साथ में प्रिजन वैन भी यहाँ पर बुलाई गई। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर उलमा और साथ में तलबा की यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ कुछ उलमाए कराम मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे आखिर में ये मामला क्या था, क्यों मस्जिद को यहाँ से शहीद किया गया और अब क्या मुज़ाकरात हो चुके हैं इस वक्त हुकूमत के साथ। ये तमाम मामला इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे पहले तो इस मस्जिद की शहादत के हवाले से आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर मस्जिद को शहीद क्यों किया गया और क्या ये इल्म में लाया गया उलमा के या जो यहाँ पर मुमतहिन थे कि इस मस्जिद को शहीद किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मैं अपना तारुफ भी ज़रूरी समझता हूँ ताकि पूरी दुनिया को पता चले। मैं मोहम्मद अतीकुर रहमान रवात एक मस्जिद में ख़तीब हूँ और इसके अलावा मेरे पास जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद शुरा का रुकन भी हूँ और मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। N48 का मैं सरपरस्त भी हूँ। मेरे साथ ये मौलाना अब्दुल रशीद तौहीदी साहब हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम N48 के अमीर हैं। जो सवाल आपने किया वो ये कि यहाँ पे मस्जिद को क्यों गिराया गया, इसका जवाब ये है कि ये मस्जिद 1932 में कायम हुई। पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने से पहले ये मस्जिद बनी थी। फिर इसको जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने अपने दौर में दोबारा तामीर किया और ये मस्जिद औकाफ के अंदर थी। ख़तीब साहब, मुअज्जिन, इमाम, खादिम ये चारों औकाफ के मुलाजिम थे। मस्जिद कानूनी एतबार से भी मंजूर शुदा थी, रजिस्टर्ड थी और यहाँ के हर मामला वो कानून के मुताबिक था, हुकूमत के इल्म में था। गिराई क्यों गई, ये है कि इन्होंने शोशा छोड़ा और कहा जी ये ग्रीन बेल्ट के उसमें आती है और यहाँ से VVIP लोग गुजरते हैं और उनके लिए आंखों में ये खटका है, इसलिए मस्जिद गिरा दी। याद रखें, इस्लामी नजरियाती कौंसल वो इदारा है जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है और इसकी कानून साजी से ही पाकिस्तान में कानून साजी होती है। इस्लामी नजरियाती कौंसल ये उसकी दफात में ये बात शामिल है कि इस्लामी नजरियाती कौंसल का ये फैसला मौजूद है। ये इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पे बनी है। यहाँ जब मस्जिद तामीर हो जाए जिस जगह पे वो मस्जिद ही रहती है, लिहाजा ये तो कानूनी मस्जिद थी। इसके अलावा भी जहाँ मस्जिद बन गई, इस्लामी नजरियाती कौंसल ये कहती है कि ये इस्लामी रियासत है, वहाँ से मस्जिद को नहीं हटा सकते। 40 साल से ज़ायद अरसा तो हमें यहाँ पे नमाजें पढ़ते और यहाँ से गुजरते और इस मस्जिद को देखते हुए हो गया। लिहाजा ये हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा कोई ऐसा मुतालबा नहीं कि जो पाकिस्तान के आइन या इस्लाम के आइन के साथ टकराव रखता हो। ये हमारा हक है कि यहाँ मुसलमान बसते हैं। यहाँ वल्लाह रात को मैं यहाँ खड़ा था, लोग मुझे गाड़ियाँ रोक के कहने लगे हम यहाँ से जाते हुए नमाजें पढ़ते थे, उनके साथ ख़वातीन थी, इसके बावजूद गाड़ियाँ रोक कर उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा हम यहाँ नमाज के लिए रुकते थे लेकिन आज मस्जिद नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा है, मस्जिद बनेगी, हमारे दिल को सुकून मिलेगा, ये सारे मुसलमान अमन से रहेंगे। अगर मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी तो इंशाअल्लाह जब तक यहाँ मस्जिद नहीं बनेगी हम एहतजाज करते रहेंगे और ये हमारा पुरअमन हक है कि हम एहतजाज करते रहें। इस जगह को कहा गया कि ये ग्रीन बेल्ट है, आपने उनसे सवाल नहीं किया जिन्होंने ये मुतालबा किया कि यहाँ से इस्लामाबाद क्लब चंद कदमों पर है। इसमें ग्रीन बेल्ट का तो सवाल तब करते कि सवाल जवाब तब हम देते जब हमसे सवाल किया जाता। उन्होंने रातों रात गिरा दी, किसी से कोई सवाल नहीं किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिहाजा हमसे पूछते तो हम कुछ कहते कि साथ में शराब खाने हैं और ये मस्जिद आपकी आंखों में क्यों खटक रही है और ग्रीन बेल्ट में कैसे आ रही है। अभी तो इनका मंसूबा 50 से ज्यादा मसाजिद गिराने का है, लेकिन याद रखिए ये मुसलमानों का मुल्क है। इस मुल्क को बनाने में हमारे अकाबिर, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाअल्लाह हम इसकी बका और इसके तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामी आइन के तहफ़्फ़ुज़ और शायर इस्लाम के लिए कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रशीद तौहीदी, मैं जमीयत उलमा इस्लाम N48 का अमीर हूँ। आपको मौलाना साहब ने तफसीलन बात किया है, जो हमारी सरपरस्त है मौलाना अतीकुर रहमान साहब। मुख्तसर बात, आप जो सवाल कर रहे हैं क्यों गिराया है, हम ये पूछ रहे हैं कि भाई तू मुसलमान होने के बावजूद तूने मस्जिद कैसे गिराया।
बैतुल्लाह मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ का कायम मकाम है। एक आदमी अपना आप को मुसलमान कहे और बैतुल्लाह शरीफ का कायम मकाम गिरा दे, अल्लाह का बना। हम ये हुकूमत वालों से सवाल कर रहे हैं कि क्यों गिराया, हमारी क्या गुनाह था। अब ये शराब खानों के बारे में आपको इल्म नहीं है कि लाइसेंस जारी हो रहा है, वो नहीं गिर रही है और अल्लाह का घर गिर रहा है। तो ये क्या कदम सोए मरकत नजर सोए दुनिया, कहाँ जा रहा है, किधर देखता है अपना आप को मुसलमान कहने वाला। ये सारा क्लब, ये सारी शराब खाने, ये सारी फहाशी का, ये सारी सब कुछ सब क्लियर है और हमारी मसाजिद गिर रही है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर आपकी गिरफ्तारियां वगैरह के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हर किस्म कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है, हर किस्म कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। खुदा के घर के लिए आप कुर्बानियाँ नहीं दे देंगे। इस वक्त ये साथ में आपको नारेबाजी भी इस वक्त दिखा रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और पुलिस जो है जिस तरह से ये उलमा को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जा रहे हैं। इनसे पूछे जी ये देखें जी, मसला ये है कि जब इंडिया में बाबरी मस्जिद गिरी तो यहाँ पे मुसलमान निकले, पूरी दुनिया में निकले। वो तो काफिरों का मुल्क था, काफिरों की अक्सरियत है, हिंदू हैं, सिख हैं, बाकी बुद्ध मत हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कौन सा मजहब है किसी बंदे का मजहब है या अल्लाह ताला का निज़ाम है। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो क्या है कि अल्लाह के निज़ाम के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह का निज़ाम नहीं आएगा तो ये जो एजेंट बैठे हुए हैं उनके, ये हमें इसे ही रगड़े लगाते रहेंगे। यार ये तुक बनती है कि एक रात को आप जनाब चोरों की तरह मस्जिद गिरा दो, और गिराना तो इस्लामाबाद क्लब गिराओ ना, जो यहाँ से इस्लामाबाद क्लब 1 रुपया या 1.5 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया जो भी है वो किराया देता है। वहाँ पे आके वो जेंट्री है, जेंट्री जो है ना वहाँ पे गोश्त खेलती है। पाकिस्तानी को वहाँ पे जाने की ये चोलिस्तान की जमीन कहाँ चली गई? इसके अलावा इसके कौन ले गया इनको? किस तरफ जिन मसाजिद को, एक मिनट, जिन मसाजिद को मेरा अल्लाह कयामत वाले दिन सही सलामत उठाएगा, ये उसी को गिरा रहे हैं। उन्हीं मसाजिद को ये गिरा रहे हैं जिनको अल्लाह सही सलामत उठा के जन्नत में ले जाएंगे। उनका वो जवाब दिया है, उनका जवाब भी वो पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इनको बताता हूँ, मेरे साथ ये चले, सीढ़ी वाले चले। इससे पहले कितनी हुकूमतें गुजरी है, किसी हुकूमत को याद नहीं थी ये मस्जिद। ये मेन शाहराह के ऊपर है, सन 1932 से ये मस्जिद बनी हुई है, किसी को पता नहीं था। ये जितने प्लाजे बने ये गैर कानूनी थे, लेकिन उन्होंने जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। में जितने प्लाजे बने, ये ग्रीन बेल्ट है, ये असल ग्रीन बेल्ट है जो ये कहते हैं ना कैपिटल की खूबसूरती को मुतासर कर रही है, जो भी है ये ग्रीन बेल्ट है। आप वहाँ से शुरू हुआ डी चौक से और वो F10 तक चले जाए, F9 के सामने ब्लू एरिया। तो ये कौन बना रहा है, ये क्यों बना रहे हैं? इनको गिराओ ना पहले। अब 1932 की जनाब 1932 से यहाँ गैदरिंग है, एक बात कंसेंसस हो चुका है। अच्छा आप चले आगे, मुझे मुज़ाकरात के हवाले से बता दें। मैंने सुना है कि यहाँ पर मुज़ाकरात हो चुके हैं, बड़े हैं, वो जो असल लोग हैं वो हो गए। आप अभी इनको इधर से आपकी वजह से यहाँ खड़े हैं, आप प्लीज ये ले लें। ये मैं यहाँ से मुज़ाकरात इनके हो गए, यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जी हो गए, जो भी हुए उनके दरमियान जो इनके बड़े थे उलमा इकराम हो गए। अभी यहाँ पे इस गैदरिंग की वजह से कोई गलत फहमी पैदा हो, वो भी आ गया, इमाम को सेटिस्फाई करे ना सर। नहीं वो इमाम को कहेंगे हमारा कोई मुज़ाकरात हो गया क्या, प्लीज ये यहाँ से